वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है मेरे पूरे अपार्टमेंट का। हम देखेंगे मेरा अपार्टमेंट और मेरा पर्टिकुलर रूम कैसा है। और ये मेरा है नेबरहुड, मतलब बाहर का पूरा एरिया। ड्रिजलिंग होने लग गई तो मैं फटाफट चलती हूँ अंदर और हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एंटर होने के लिए हमें चाहिए होती है मेन डोर की की, जिससे मैं खोलूँगी गेट। एंड ये हो गई हमारी एंट्री। होता है यहाँ का हॉलवे एंड देयर वी गो। यहाँ होते हैं मेल बॉक्स, सबके अपने अपने नेम लगे होते हैं। यहाँ से आप कलेक्ट करेंगे अपने अपने मेल्स, ठीक है। तो बस मैं नाम नहीं दिखा रही, बट यहाँ पे आएगा और आपको यहाँ से लेके जाना होगा। और वो रहा मेरा रूम। यहाँ से एंट्री, ये है पार्किंग एरिया, ये है सारे ट्रैश के जगह, अलग अलग क्लासिफाइड रहते हैं। हमेशा ध्यान रखनी है यहाँ पे, हमेशा गार्बेज क्लासिफाइड रहेंगे, जैसे कि प्लास्टिक का अलग, खाने पीने का अलग, पेपर का अलग और जनरल वेस्ट अलग, तो मिक्स नहीं कर सकते। लाइट के बटन्स, इसको दबाओगे तो लाइट चलेगी और ये टाइमर के साथ चलती है, तो ये थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगी, आई थिंक विद इन अ मिनट और 2। और मेरा घर है सेकेंड फ्लोर पे विदाउट एनी लिफ्ट, तो चलते हैं ऊपर। थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग के साथ थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है यहाँ पे। ये जो डस्टबिन की मैं बात करी थी, 4 अलग अलग 5 रखे हैं और सब पे लिखा होता है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है पापियर, मतलब पेपर वेस्ट। एंड आपको जब भी चाबी मिलेगी, आपको 2 चाबी मिलेगी, एक मेन डोर की आपके अपार्टमेंट की जिसमें आप बिल्डिंग में एंटर करोगे, एंड दूसरी होगी आपके घर की जिससे आप एंटर करोगे। ऑल्सो यहाँ बेल मिल जाती है, आप बेल बजा दो अगर कोई अंदर है। अगर चाबी भूल गए तो आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो बस ये एंटर कर गए। सो दिस इज़ द मेन डोर। यहाँ है ये नीचे जो मेन डोर पे हमें देखा था कि कोई भी बेल बजाता है तो यहाँ पे रिंग आएगी, आपको रिसीव करना है। यहाँ से आप गेट अनलॉक कर सकते हैं। ये यहाँ की लाइट है। एंटर होते ही या आपने शू रखिए, बहुत सारे पेपर्स हैं, बैग वगैरह, आपके बाहर के कुछ भी कपड़े वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं किचन से। तो ये है कुछ इस तरीके से मेरी किचन, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये, आराम से आप लोग को दिख रही होगी। तो हम लाइट ऑन करते हैं, वैसे नीड नहीं है, बट ये रहा। सबसे पहले है फ्रिज। अब फ्रिज के अंदर, चूँकि ये 4 लोगों में शेयर होता है अपार्टमेंट, हाल फिलहाल एक रूम खाली है, तो ये रहता है सामान। ये सामान रखा है मेरा। ऐसे सब अपना अपना एक एक सामान रख लेते हैं, और कोई मिक्स भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉटल का अलग, ये सारे लोगों के अलग अलग सामान रखे हुए। ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ बैठ के आराम से हम खाएंगे हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, चाय, कॉफ़ी। और ये मैंने बनाई थी कल गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया बनी थी। और ऐसे आपको यहाँ पे ये हीटिंग सिस्टम सब जगह मिलेगा। तो जर्मनी के अंदर ये चीज़ मैंडेटरी है, यहाँ के वेदर को देखते हुए, कि हर जगह विंटर के अंदर हीटिंग सिस्टम रहना चाहिए। तो बाथरूम में मिलेगा ये हमें, किचन में, लॉबी में। मेरे इसके अंदर लॉबी में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, तो ये लोग इतना नहीं ध्यान देते, बट मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने और लोगों को इसमें देखा था, उनके इसमें था। बट ठीक है, ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन होता तो बहुत सही रहता। तो ऐसे ही करके किचन में ये और सामान है। ये कुछ सामान मेरे से पहले जो यहाँ रह रहा था उनका है, बट अभी तक मैंने कुछ छेड़ा नहीं है। पर मैं अभी फेंक ही नहीं सकती, जिस एजेंसी से मैंने करवाया, तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं इन सबको फेंक सकती हूँ सामान को। ये होता है पूरा यहाँ का हीटिंग सिस्टम का जो प्लांट है। आई थिंक इसको बॉयलर, गीज़र, जो भी हम अपने इंडिया में बोलते हैं वही चीज़ बोल सकते हैं। ये 24/7 चलता रहता है। ये देखो ऑटोमेटिक चला है, जबकि मैंने यहाँ पे कुछ भी चीज़ टच नहीं करी है, कोई वॉशरूम में भी नहीं है। बट इससे वही यहाँ लेफ्ट में गर्म, चालू करते गर्म पानी आएगा, और यहाँ ठंडा। एंड द सेकेंड थिंग इज़, इसके अंदर हम यहीं से ही पानी पीते हैं, इसी से खाना पकाते हैं, इसी से बर्तन धोते हैं। ये हमारे सबके आइटम रखे हुए हैं। ये थोड़ा बहुत चीज़ें इन्होंने खुद ने हमें प्रोवाइड की थी।
ये स्टोव है इंडक्शन, 3 बर्नर है इसके अंदर। और ये रहा हमारा ओवन भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी तक मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ऐसे यहाँ रखा है मेरा डेली का खाने पीने का बनाने का सामान। क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगी, बट दिस इज़ व्हाट आई जनरली यूज़। तो ये रहा हमारा किचन का। ऐसे ही दूसरे लोगों का भी सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है, ये 2 इन लोगों की तरफ से मिले थे हमें ट्रैश के लिए। ये पेपर वेस्ट हमने बना रखा है, ये दूसरों का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और जब भी खाना पकाओ, चूँकि यहाँ चिमनी नहीं है तो वेंटिलेशन के लिए या तो इसको खोल दो। ये वेंटिलेशन के लिए ही खिड़की इस तरीके से खुलती है, बट जस्ट इन केस हमें खोलनी है पूरी तो हम खोलेंगे इसको इस तरीके से। और ये हम वही आ गए हमने पहले देखा था। और ये सामने बहुत ही खूबसूरत सा बच्चों का खेलने का, और देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है। और ये सामने स्कूल एक्चुअली, तो मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है बच्चों को देखते हुए खेलते हुए। आज बंद है, बट दिस इज हाउ माय किचन लुक्स। आई एम सैटिस्फाइड विद द किचन। ये भी बढ़िया सा स्पेस है। ये कपड़े सुखा के हमें यही हैंग करने होते हैं ड्रायर से। ड्रायर नहीं, वॉशिंग मशीन में नॉर्मल जो स्पिन होके आते हैं, उसके बाद में दो दिन में सूख ही जाते हैं, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारे पास में कोई भी आउटर एरिया नहीं है जब हम कपड़े बाहर टांग सके। ये सब चीज़ें हम अपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, वैक्यूम क्लीनर एंड नॉर्मल ये सब कुछ चीज़ें साफ़ सफाई करने के लिए। तो जितने भी लोग होते हैं वो आपस में सब कुछ म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि एक बार आप ये कर लेना, एक बार मैं वो कर लूँगा। उससे क्या होता है कि घर की साफ़ सफाई रहती है। और एक्चुअली साफ़ सफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नहीं करोगे तो ये लोग कभी भी, जो एजेंसीज के थ्रू हमने घर लिया है, वो लोग कभी भी आ सकते हैं रैंडमली चेक करने के लिए कि आप घर में साफ़ सफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर कोई एक जना नहीं कर रहा है तब भी सबको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि सब लोग टाइम टू टाइम सब चीज़ें साफ़ सफाई करते रहें। तो ये है घर का और लॉबी एरिया। नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखाती हूँ वॉशरूम का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, बहुत बड़ा, एटलीस्ट फॉर मी। करते ये है वॉशरूम, तो वॉशरूम की लाइट करते हैं ऑन। स्विच थोड़ा उल्टा चलता है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इट्स प्रीटी गुड, डिसेंट। सामने रखा है मेरा सामान, ये आप अपने इंडिया से एक बार लेके आ जाए। ये यहाँ मिरर मिलेगा, बेसिन, अपना सामान रखो यहाँ पे। ये है प्लग्स, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी ऑफ द अप्लायंसेस, तो हमेशा यूनिवर्सल अडेप्टर साथ लेके आना, क्योंकि यहाँ के प्लग बहुत अलग होते हैं। है राउंड में ही, बट इंसर्ट नहीं होंगे, तो आपको अडेप्टर चाहिए होगा, उसी से आप लगा पाओगे। तो मैं भी साथ में 2 लेकर आई थी, तो 2 या 3 तो लेके आओ, और इंडिया से ही लेकर आओ, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। प्लस ये है हमारे और सामान कपड़े उपड़े धोने के। वॉशिंग मशीन मुझे इस अपार्टमेंट में मिली थी साथ में, आराम से वॉशिंग मशीन में कपड़े यही धो के मैं यही सुखा देती हूँ। एंड ये ऑलरेडी किसी का रखा हुआ था। आई एम यूजिंग दिस थिंग क्योंकि यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं ये, एंड आई नीड वाटर, बिना उसके नहीं हो सकता है। तो ये है, और ये है शावर एरिया। यहाँ से आप इसको हैंड शावर है तो आप निकाल के भी कर सकते हो। अगर सर नहीं धोना है तो निकाल के यूज़ करो, और सर धोना है तो नॉर्मली कर लो, और उसको यहाँ से हम कर लो बंद ऐसे। एंड ये यहाँ पे भी लगा हुआ है फॉर द हीटिंग पर्पज़, और यहाँ पे आप नॉर्मल अपना कुछ भी सुखा दो तो वो भी जल्दी सूख जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल मेरा बाथरूम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये 4 लोगों में शेयर्ड अपार्टमेंट है, तो रूम नंबर 1, 2, 3 और 4 4 लोग रहते हैं। तो यहाँ है मेरा रूम, ये मेरे शूज़, दिस इज़ माई रूम एंड लेट्स सेंटर। ठीक है, साइज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। मैंने और लोगों के रूम देखे हैं, मतलब जस्ट इसके आधे, लिटरली इसके आधे। तो ये तो मतलब बहुत सही साइज़ मिल गया मुझे। तो अब इस रूम में क्या क्या है, कितना रेंट दे रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, वो हम भी आगे डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम के बाहर का व्यू। वैसा ही है जैसा किचन से दिख रहा था, बट हम आगे करते हैं बात। एक तो प्रॉब्लम ये, मेरे से ना आगे पूरा खिसकता नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं जाएगा क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो मैं इसको जनरली यहाँ पे फोल्ड कर लेती हूँ। ये मैंने इसको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खोल के गई थी, और खोल के रखती हूँ दिन में मैं,
द रीज़न इज़ क्योंकि अगर हम नहीं खोलते हैं तो ये जो पूरा टाइम ये हमारा हीटिंग सिस्टम चलता रहता है ना, हीटर, इससे क्या होता है अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है, यहाँ पे कुछ दीमक टाइप, मतलब दीमक हम बोलते हैं, बट यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का लग जाता है दीवार में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप वेंटिलेशन नहीं रखोगे और वो हो गया तब भी आपको फाइन देना होगा। तो इट्स बेटर कि आप दिन में 2 या 3 बार तो खोलो ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और ऐसी कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाए। और बाकी नॉर्मली अगर मैं विंडो खोलनी है तो वी कैन ओपन इट लाइक दिस। तो बस ये रहा वही, मैं यहाँ से देखती हूँ बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चे बहुत सारे खेलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग आए थे अभी। तो ये यहीं पे लगा हुआ है, ये मेरा बढ़िया चलता रहता है। अब ये यहाँ पे मैं लेकर आई थी एक ये टोकरी, जो कि मैं अपने लॉन्ड्री के कपड़े यहाँ रखती हूँ, और ये मैं इकट्ठे लेकर आ गई थी 5 किलो प्याज, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते पड़ रहे थे, मतलब अराउंड 40-50 रुपीज़ केजी पड़े थे, तो मैं पूरा लेकर आ गई 5 किलो का पैकेट। यहाँ एक हमें ये ट्रैश के लिए सामान मिलता है। दिस इज़ द चेयर, बट इतनी अनकंफर्टेबल और बकवास चेयर है कि मेरे को बिल्कुल भी ये टेबल पे बैठा नहीं जाता, तो मैं 24 घंटे यहाँ रहती हूँ बेड पे, तब तक मैं घर पे होती हूँ। तो मुझे यहाँ मिला था एक पिलो, एक ये ओढ़ने का ब्लैंकेट, और एक ये भी कुशन पिलो, कुछ भी बोलो, बहुत ही ज़्यादा बकवास है, वो पूरा टूटा फूटा ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी सही से मेंटेन नहीं। गद्दा काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट है, ज़्यादा ही सॉफ्ट है एक्चुअली। यहाँ की सफाई हमें खुद करनी होती है। ये टेबल मिली थी, टेबल के साथ ये लैंप चलता है मेरा, एक इन्होंने ये फ्रेम लगा के दी है, तो बस। और रूम में सिर्फ एक ही लाइट, अगर कभी भी आप अंधेरे में मेरी रात के टाइम वीडियो देखो तो समझ जाना कि क्यों इतनी कम लाइट में मेरी वीडियो आती है, क्योंकि सिर्फ यही देते हैं लोग रूम में। और ऊपर रखे मेरे बैग, तो ये है मेरा ग्रोसरी वाला बैग, ये बॉटल में यहाँ पे रखती हूँ ताकि मैं पानी वानी पी लूँ। एंड इस अडेप्टर की मैं कर रही थी बात, ये होता है यूनिवर्सल अडेप्टर। नॉर्मली अगर मैं इस चार्जर को आपको लगा के बताती हूँ, इसको मैं लगाऊंगी तो ये नहीं जाएगा अंदर, ये देखो नहीं जा रहा ना, तो इस रीज़न से मैंने इसको यहाँ लगा के रखना है। एंड देन अपन अपना ये प्लग कर दो तो आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो बस दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द स्पेस। नॉर्मल बेड के नीचे कुछ छोटा मोटा सामान रखना रख लो, मैं अवॉइड करती हूँ ताकि ज़्यादा मिट्टी वगैरह इकट्ठा ना हो। एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस मिला है मुझे, तो कोई ड्रॉर नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ मैंने बस अपने कपड़े रखे हैं, कपड़े, वहाँ जो भी एक्स्ट्रा सामान मेरे पास है, क्योंकि किचन में भी इतना स्पेस नहीं है। या मेरे हैंगर में जैकेट्स लगे, और ये पहने हुए जीन्स एक दिन में एक बार पहनती हूँ, तो 2-3 बार तो पहन के पूरा प्रॉपर फिर मैं धोती हूँ। एंड यहाँ पे भी ये सब सामान है। अब बाहर का मौसम हो गया फिर से बारिश वाला, जबकि मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगी बाहर। एक्चुअली बारिश आ चुकी है, ये देखो। और मुझे इस बिल्डिंग को देख के बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, क्योंकि इतना कलरफुल और इतना ग्रीनरी है ना यहाँ पे। तो बस यही था मेरा अपार्टमेंट, और यही रहा मेरा रूम। दूसरे रूम्स में दिखा नहीं सकते क्योंकि लोग रहते हैं उनमें, बट जो कॉमन एरिया था मैंने दिखा दिया है। तो जो मेरी लोकेलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप मान सकते हो सिटी के सेंटर में है, तो रेंट थोड़ा ज़्यादा है। अगर यही मैं आउटस्कर्ट में लेती या नॉर्मल ऐसी सोसाइटी में लेती जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सेसिबल ना हो, मुझे हो सकता है कि 100 यूरो तो कम देने पड़ते हैं। 100 यूरो मतलब ऑनेस्टली 10,000 रुपीज़ पर मंथ। बट ये जो एरिया है मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे ट्रैम से जाना हो, बस से जाना हो, या इवन बाय ट्रेन, बहुत मेरे लिए सब चीज़ें ईजी रहती है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं थोड़ा भी एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ। बट एक बार जॉब मिलती है, कहाँ मिलती है, हो सकता है मूव करना पड़े, तो मैंने अभी हाल फिलहाल यही सेलेक्ट करा है। और ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और मैं बोलूँगी अगर आप बाहर से, जस्ट नॉट अबाउट इंडिया, जब भी आप बाहर से कहीं नई जगह शिफ्ट होते हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या वैल्यूबल चीज़ें मत लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है मोस्ट ऑफ द घरों के अंदर, जो हमारे शेयर्ड अपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर बाहर की तरफ लॉक नहीं होता। लाइक लॉक होता है बट इन्होंने मतलब इसमें से हटा रखा है, तो आप कोई भी चीज़ लॉक नहीं कर सकते। तो वैसे कोई लिटरली, मैं अभी तक उनको आए हुए 15-20 दिन हो चुके हैं, किसी इंसान ने मतलब लिटरली रूम का गेट टच भी नहीं करा है। बट मन में टेंशन क्यों रखना, तो मैं भी कोई भी चीज़ ऐसी लेके नहीं आई हूँ कि मेरे को टेंशन लगी रहे। और मैं आपको अपनी टेबल दिखाना भूल गई।
दिखा दिया था। एक हमेशा मैं यहाँ पे एक प्लेट वगैरह रखती हूँ। फ्रूट्स में मैं सिर्फ बनाना खाती हूँ और मैंगो खाती हूँ। मैंगो अभी आ नहीं रहे और आ रहे जो थोड़े अलग से। और यहाँ पे मेरी डेली नीड का जो भी सामान वामान है ना वो सब यहाँ रखते हैं। ये नमकीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बहुत मैंने यहीं से खरीदी थी, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं है। मैं बादाम इंडिया से लाई थी जो कि आइडली ख़त्म हो जाने चाहिए थे, अभी तक हुए नहीं है। ये डोनट मैं लिडल से लेकर आई थी हूँ, इतना टेस्टी है ना। ये 63 रुपीज़ कुछ का पड़ता है इंडियन रुपीज़ में, बट ये इंडिया की रेट का ये इतना सॉफ्ट एंड फ्रेश रहता है। मैं सुबह सुबह एक नाश्ते में खा चुकी हूँ। और ये मेरे डेली नीड के जो भी सामान है, चाहे मेकअप का हो, स्किन केयर, डेली रूटीन का, जैसे ये वाइप्स है, ये मेरे को जो भी कुछ मिलता रहता है वो माउस वगैरह, चॉकलेट्स, वो सब इसमें रहता है। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कॉर्नर्स। अभी मुझे पता है ये बहुत ही फैंसी सा नहीं, आई होप एक दिन बहुत अच्छा सा मैं घर ले पाऊँ, चाहे वो शुरू में रेंटेड हो या बाद में मैं आगे कुछ भी हो, तो एक अच्छा सा बनाऊंगी। जो कि मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज रखना बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे इस रूम में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि कुछ भी रखने के लिए स्पेस अलग से नहीं दिया, लाइक अदर देन दिस टेबल कुछ भी नहीं है। खिड़की के यहाँ पे है, मैं रखती हूँ कुछ चीज़ें, बट विंडो खोलनी होती तो बार बार हटाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये थोड़ा मेरे को डिसएडवांटेज लगता है। ये चीज़ मुझे थोड़ी ध्यान देनी चाहिए थी उस टाइम पे जब मैं रूम फाइनलाइज कर रही थी, बट ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं मैंने रूम कहाँ से बुक कराया है, कितने का कराया है, और अप्रॉक्स मैं आपको आइडिया देती हूँ और क्या क्या इनका सिस्टम होता है कि हैंडओवर करने का, किस बेसिस पे आपको घर देते हैं। तो मैंने घर बुक कराया था हाउसिंग एनीवेयर से, तो आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं। अब हाउसिंग एनीवेयर के देखो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज की पहले बात करते हैं। उसमें ये था कि जो मुझे घर दिखाया गया था एग्जैक्ट मेरे को वही मिला है, ठीक है, क्योंकि इनकी 100% गारंटी रहती है कि वही चीज़ मिलेगी। एंड जस्ट इन केस ऐसा नहीं होता है तो दे विल ओनली प्रोवाइड यू कुछ और ऑल्टरनेट ऑप्शन जस्ट फॉर फ्यू डेज, जब तक जो आपको प्रॉमिस किया गया है वो चीज़ें मिलती या नहीं मिलती उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे उस चीज़ की सेफ्टी का वो रीज़न मेरे को लगा था कि मतलब बहुत सही है कि जो भी है। अब डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करती हूँ तो इनका प्रोटेक्शन फ़ी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये वन टाइम फ़ी लेते हैं, मतलब जो डायरेक्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये होता है कमीशन। डिसएडवांटेज भी नहीं कह सकते, बट ब्रोकर फी जो होती है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मैंने अराउंड दिए होंगे इसके 270 और 280 यूरोज़ के बीच में मैंने कुछ अमाउंट दिया था, मतलब 27-28 हज़ार रुपये सिर्फ इनको वो दिया था। अब आप सोचो, आप जितनी बार अगर घर चेंज करते हो आपको हर बार ये फ़ी देनी पड़ेगी। ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की फ़ीस, ज़रूरी नहीं कि हर प्लेटफॉर्म पर आपको यही फ़ीस देनी पड़े। प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ता है, या आप आराम से मान के चलो 950 से 1050 और इवन 1100 तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट चलता है। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका हमेशा ब्लॉक्ड रहेगा। एंड इवन आप घर खाली करते थे, फॉर एग्जांपल ऑन 31 दिसंबर आप घर कोई भी अपार्टमेंट खाली करते हैं, उसके भी 8 वीक्स बाद तक वो आपको जाके आपके डिपॉजिट रिटर्न करेंगे। तो ये पैसा आप मान लो जब तक आप जर्मनी में हो हमेशा ये ब्लॉक्ड रहेगा। प्लस अभी जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैं कितना पे कर रही हूँ, तो मैं पे कर रही हूँ इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अराउंड 70,000 पर मंथ फॉर दिस अपार्टमेंट, विच इंक्लूड्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड गैस। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक कॉमन शेयर्ड अपार्टमेंट है। और यूजुअली इसी सब चीज़ें जो मुझे इसके अंदर मिल रही है, अगर मैं थोड़ा दूर जाती है, इवन छोटी सिटी में जाती, क्योंकि ये बर्लिन है और उसके अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, उस वजह से इतना ज़्यादा है। अदरवाइज हमें ये शायद अराउंड 400, 450 या 500 मैक्सिमम मिल जाता है ये चीज़। बट मैं काफ़ी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को बहुत चीज़ें पास में है यहाँ पे। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि ट्रैम वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मैं ये बोल रही हूँ, इवन ग्रोसरी का मैं लिडल जाऊँ, रेवे जाऊँ, या और भी जितने भी सुपरमार्केट्स हैं ना, सारे बस निकलते ही है। एंड स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें, प्लेंटी ऑफ वैरायटी, मतलब यहाँ पे इतना सारा चीज़ें है खाने का। ऑब्वियसली इनके यहाँ का स्ट्रीट फूड है, मैंने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं करा है, बट अब मैं धीरे धीरे चीज़ें ट्राई करूँगी, इन वीडियोज़ में बताऊँगी कि क्या चीज़ें यहाँ की फेमस है। और मेरे इस एरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और खाते हैं वो है ड्योनर एंड कबाब, जो कि इतना फेमस है ना, मतलब
लिटरली होंगी 50-60 शॉप होंगी यहाँ पे सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ की। इतनी भीड़ रहती है ना, मेरा बहुत मन करता है, टेम्पटिंग लगता है, बट एक बार कभी करूँगी ट्राई मैं कैसा है। एंड सर्दी तो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 2 या 3 डिग्री दिन में, बट नीचे अलग से लिखा हुआ आ रहा है फील्स लाइक -2 और -3। तो इस कदर की सर्दी है। मैंने नॉर्मली इसलिए पहन रखा है क्योंकि अंदर हीटर चल रहा है तो बेरेबल है। तो बस यही है। और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप लोग घर बुक कर सकते हो, बहुत सारे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग भी चेक करना। अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं कोई और जगह जाती हूँ। और हाँ, घर खाली करना हो तो कैसे करें, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो 12 महीने का बनता है। एंड मिनिमम आपको स्टे 3 महीने हर जगह करना ही होगा जब भी आप बुकिंग करते हैं। तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि लेट्स से आपने 1 नवंबर को कोई घर बुक किया है, ठीक है, बुक किया मतलब आपका मूव इन डेट है, और आपने रहना है यहाँ पे 4 महीने, तो आपको 30 को आपको इनको मेल करना होगा कि मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में खाली कर दूंगा, मतलब 28 फेब को मुझे लास्ट यहाँ से मूव आउट करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आप बीच में खाली नहीं कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज उसका भी फाइन होता है। और यहाँ पे अवॉइड करो कोई भी फाइन वगैरह से बचने के। तो बस ये तरीका होता है। और हमेशा आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस महीने खाली करना उसके 3 महीने पहले आपको बताना होगा, और मिनिमम 3 मंथ्स का स्टे रहता है। एंड मैंने आके यहाँ पे चाबी कैसे ली, क्या रही, डायरेक्टली यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है ना, आप लोग घर देख सकते हैं। वीडियो के अंदर भी लोग बताते नहीं है, जो चीज़ें इनके पोस्टेड होती है ना, बस वही चीज़ें इनकी चलती रहेंगी और वही बताएंगे। आप उनको रिक्वेस्ट करो, मे बी दिल सेंड यू अ वीडियो ऑफ द अपार्टमेंट, बट यूजुअली दे डू नॉट। ओके, तो ये रहता है इनका सीन। तो अब आपने करना क्या होता है, आप लोगों को हाउसिंग एनीवेयर पे जाके, फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ से कराया था, ठीक है, तो वहाँ आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना नेशनल आईडी कार्ड अपलोड करेंगे, अपना पासपोर्ट, प्रूफ इनकम, सब कुछ अपलोड करेंगे, तो आपका प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगा। एंड देन यू कैन स्टार्ट रीचिंग आउट टू द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जो आपको घर पसंद आया उनसे। देन दे विल आस्क यू मोर अबाउट योर सेल्फ, सब कुछ बात, मतलब डिटेल में दे विल टॉक। एंड देन इफ दे थिंक कि आपको वो अपार्टमेंट दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रूफ ऑफ इनकम। एंड इफ दे डिसाइड दैट दे कैन गिव यू द अपार्टमेंट, एंड देन दे स्टार्ट शेयरिंग सम डॉक्यूमेंट्स लाइक द कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही आ जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे ही आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, आपके पास में लैंडलॉर्ड की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है, अगर आपको कभी भी कुछ काम हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है कि आप कीज़ कब लेंगे। रैंडमली आप जाके चाबी नहीं ले सकते। तो वर्किंग डेज़ के अंदर, विच इज़ मंडे टू फ्राइडे, आपको 9 to 3 जितना मुझे याद है, उस बीच जाके आप कीज़ ले सकते हैं। बट अगेन याद रखिए, अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा आपके पास में। फिर वो बोलेंगे कि आपको इस डेट आना है, इस टाइम आना है। फिर आपको इनके ऑफिस का भी एड्रेस आपको मिल जाएगा, उस एड्रेस आपने जाना है और वहाँ से आपको कीज़ कलेक्ट करनी है। अगर आप कोई भी रीज़न से, मान लीजिए आप यहाँ पहुँचे हैं, आपकी फ़्लाइट पहले है या बाद में है, तो आपको ध्यान रखना होगा, तो आप लोग कोई अलग से पहली नाइट का अपार्टमेंट बुक कराए। और अगर आप कोई वर्किंग डेज पे नहीं आते हैं, वीक डेज पे आते हैं, या कोई नेशनल हॉलीडे, तो अगर आपको उस दिन भी चाबी चाहिए, पहली बात तो मिलती नहीं है, बट ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट वो दे देते हैं। बट उसके लिए आपको अलग से 60 यूरोज़ देने होते हैं ताकि वो आपको चाबी दे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप इनके जो वर्किंग आवर्स है उसी में आए, वर्किंग डेज़ के टाइम पे ही आए और चाबी ले लो। अगर कोई भी रीज़न से आपका टाइम नहीं बैठ रहा है तो पहले से ही प्लान करके आना है कि आपको पहले दिन स्टे कहाँ करना है, क्योंकि चाबी वो उसी टाइम देंगे और चाबी यहाँ घर पे नहीं मिलती है। आपको ऑफिस जाना होगा और खुद को आना होगा, सब कुछ सेल्फ चेक इन होता है, कोई नहीं होगा आपके साथ में। तो बस यही रहता है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। बाकी और जो साइट्स है, प्लेटफॉर्म से, मैं भी अब घर देखना शुरू करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट मुझे कहाँ मूव करना है, कितना टाइम यहाँ रहना है, सब कुछ, सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो दिमाग में लेकर चलनी पड़ती है। तो बस उस अकॉर्डिंग ही बने रहिए व्लॉग के अंदर। आई होप आपको मेरा ये थोड़ा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कैसे क्या चीज़ें होती है। और कुछ क्वेश्चंस हो या मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।